बिहार की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा को आखिरकार बिना मांगे समर्थन क्यों दिया है और ये समर्थन सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या फिर 2027 के चुनावों की बड़ी सियासी चाल का यह हिस्सा बनेगा। दरअसल बिहार चुनावों के बीच AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने BSP के कई उम्मीदवारों को खुला समर्थन दे दिया है। रामगढ़, बक्सर और कैमूर जैसे इलाकों में बसपा उम्मीदवारों के पक्ष में AIMIM के कार्यकर्ता मैदान में हैं। यहां तक कि रामगढ़ से BSP उम्मीदवार पिंटू यादव और वजीरगंज में चिंटू सिंह के साथ असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक मंच साझा करते हुए नजर आए। आपको बता दें, AIMIM ने ये साफ कर दिया है कि जहां जहां बसपा चुनाव लड़ रही है वहां वहां AIMIM उसके साथ है। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बिहार की कुछ सीटों का ही समीकरण है या फिर एक बड़ी सियासी रणनीति का शुरुआत। मायावती ने भले ही ये पहले ऐलान कर रखा है कि साल 2027 में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन सच ये भी है कि यूपी में उनका मुस्लिम वोट बैंक लगभग खत्म हो चुका है और AIMIM के साथ आने से वो फिर से उस वर्ग में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर सकती है। विश्लेषकों का ये मानना है कि बिहार में ये प्रयोग एक टेस्ट केस की तरह है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन चंद्रशेखर के साथ है तो दूसरी ओर वो मायावती के उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सीमांचल और पूर्वी बिहार के इलाके मुस्लिम और दलित आबादी के संतुलन के लिहाज से कई ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं और अगर यहाँ ये समीकरण सफल हो जाता है तो इसका असर सीधे उत्तर प्रदेश के साल 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। लेकिन बिहार की सियासत के बीच एक और बड़ी बात इस वक्त सामने आई है कि बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर ये कह दिया कि उन्हें यह लगता है कि इस बार बिहार में RJD का महागठबंधन जीत सकता है और उनका तर्क है कि पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान वाले इलाकों में परंपरागत रूप से RJD को फायदा हुआ है और इस बार भी परिवर्तन का वोट उसी के पक्ष में जा सकता है। ऐसे में राजभर का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि NDA ने बिहार में अपने कई सहयोगियों को प्रचार के लिए तो बुलाया, लेकिन राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं को नहीं बुलाया गया। इस बीच अब बीजेपी के खेमे में चर्चा गर्म है कि शायद नाराजगी के चलते ही राजभर ने ये बयान दे दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बिहार को ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। ऐसे में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की संभावित नजदीकियां सामने आई हैं, तो दूसरी ओर NDA के भीतर के सुरों में फर्क है। अब ये सब कुछ मिलकर ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत भी नए समीकरणों से भरी होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही GDA गठबंधन का नाम भी सुनने में आया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी साथ में दिखाई दी थी। अब इस बीच जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती का भी साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आजाद के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी तरह से बगावत की है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब जिस तरीके से अंदर खाने से खबर सामने आई है कि साइड बाय साइड असदुद्दीन ओवैसी मायावती का भी साथ दे रहे हैं, तो ये चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहद ही झटका देने वाली खबर है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच ये खबरें सच्ची हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी एक तीर से दो निशाने करने की तैयारी कर रहे हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद के साथ है या फिर वो मायावती के साथ है? फिलहाल आपको बताएं कि इन सभी खबरों पर विराम आने वाला वक्त लगाएगा और जब तक कोई नेता सामने आकर इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आखिरकार वो किसके साथ है, तब तक कुछ भी कहना बेहद ही गलत होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए कि आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं या फिर मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।